बाहर हाकत धन पाल कंडा पात लक्ष्मी मेरे चोखी ठंटन जिनती तुम्हें ठंटन पाली बढ़िया है चुके था नाम तथा गुण कम से कम ना तो कम से कम ठंटन पाली मेरे तो ऐसे ठंटन पाल ऐसे ही गुण है। तो आइए सुनेंगे। देखो मैं एक बात बताऊं, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हम पे तो बड़ी कृपा करिए भगवान ने भाई, जहाँ आपत्ति बहुत दूर कर दो। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं और मैडम जी सो रही हैं, बच्चे खिला रहा हूं और आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। और भाई जो रड़ुआ रह गए, जो कुआरे रह गए, भाई बहुत बड़ी तपस्या करके आए, सत्य बता रहा हूं। और इतनी बड़ी तपस्या करके आ रहे हैं कि बस अब सुनो ऐसे पर कोई बात ना, जो रड़ुआ रह गए अगर तुम ज्यादा खेद हो तो आज सब व्यवस्था बन जाएगी। बाबा ऐसो का जनानी हर में आकते आदमी है। हाँ भैया, ये तो अब भैया जब रडुआ रहते को जब तक बयान तो जो माने चकाचक अल्ले मल्ले मारे खूब चक्कर है वे। और जो कहते ना कार्य मूड की आई और आफत आई फांसी भाई। आइए सुनेंगे। अपनो इंतजाम कर रहे हो, चाय बन के आ जाती सो बनाया नहीं ना ना, यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी है हमारी बेचारी, ऐसी बात है भैया मोर माफ करी हो। आइए एक दिन पार्वती मैया बोली भोले बाबा ते सुनो संत ब्राह्मण को नहीं नौतनो एक यज्ञ कराओ। बोले चो भाई और कौन से तो पे कौन सा ऑफर है भाई, संत ब्राह्मण को न नौतेगी तो उद्धार कैसे होगा। कहना न इन तो अब तक बहुत मतलब इन खवायो दक्षिणा दे इन सदा चौतरा बांधे, परंतु भाई अब तुम 100 रड़ुआ नो तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो कछु ना होना। बोल चल ठीक है भाई। अब मैया पार्वती से भोले बाबा से मैया पार्वती कहती सुनेंगे। अरे भोला छोटी सी यज्ञ कराए दे और 100 रडुआ नो तिज माए दे। भोला छोटी सी यज्ञ कराए दे 100 रडुआ नो तिज। सुन गौरा की बात शंभु ने रडुआ विप्र बुलाए। सुन गौरा की बात शंभु ने, सुन गौरा की बात शंभु ने रडुआ विप्र बुलाए। वेद अरे तिलक लगाए कि आगे रडुआ मन में बहुत हर साए है। रडुआ बोले भाई आज तक लग गई, ओ छुट्टिया तक खींच के मारे तिलक घोट मोट चार और चले आए, तिलक लगा के आए हैं। और वेद विधि से विप्रदेव ने हवन यज्ञ करवाए हैं। वेद विधि हवन यज्ञ करवाए हैं। अरे वेद विधि से विप्रदेव ने हवन यज्ञ करवाए हैं। अरे हंसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें कराए हैं। पार्वती ने भोजन कराए हैं। अब तो भैया रडुअन भैया आराम से हवन करायो, यज्ञ कराई और बड़े प्रेम से भोजन करायो। किसी अतिथि को संत और ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं तो दक्षिणा दी जाती है और तभी भोजन पूरा होता है। अब भोले बाबा बोले अब तू बता पार्वती, इन सोनो दूं, चांदी दूं, हीरा दूं, मोती दूं, कहा दूं। बोले सुनो इनको कोई जरूरत नहीं जाके, जिन बुद्धियो जिन जाको दुख है। बोले क्या? गौरा बोली सुन भोला ठान जो मन में ठानी है। गौरा बोली सुन भोला ठान जो मन में ठानी है। गौरा बोली सुन भोला। अरे गौरा बोली
देव दक्षिणा में न कूद के एक एक बैर पानी है। देव दक्षिणा में न कूद एक एक बैर पानी है। आहा भाई रडुआ बोले तक लग गई। आप तो पट्टी एक एक मैया मिलनी है। देखो कोई गलत बात नहीं है, इसका सारांश बाद में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्श रस इसलिए डालना पड़ता है कि क्योंकि जनता को आनंद आए, क्योंकि कवि उतार चढ़ाव से इस अपनी कविता ही लिखता है। सुनेंगे रडुआ बोले भाई आज तक लग गई, आज एक एक बैरबानी मिलेगी। चलो 2 रोटी को सहारा तो मिली को कम से कम। जग्गो मुकद्दर अरे तेग उठाए लई महादेव ने बोला कर रे मनमानी है। दो फार करी रडुवन की है रही खेचा तानी है भाई, है रही खेचा तानी है भाई, है रही खेचा तानी है। दो फार करी रडुवन की है रही खेचा। अरे कछू से भाजे जान बचाएंगे ये कैसी मेहमानी है। कछू से भागे जान बचाएंगे ये कैसी मेहरबानी है। और सब तो भैया कछू तो भाज के बोले बोला है राक्षस बोले तो काट लो। कछू तो रडुआ काट दे, 2 फार कर दे उनकी। और कछू जो काट दे काहे उनके एक एक सुंदर नार बन गए, क्योंकि जिसको अर्धांगिन कहा गया है। जब 2 फार है कछू रडू के, कछू तो भाज गए। बोले भाई गलत टिकट ले गए भागो जाते तो भाई भोला है तो काट रहा है। भोला भोला कछू ना राक्षस है। और जिनकी सुंदर नार बन गई काई और एक फार के रडुआ बन गए। अरे सुंदर नार संग में लेके रडुआ घर को जाए रे। सुंदर नार संग में लेके रडुआ घर को जाए रहे। भोले बाबा के जय जयकारे फूले नहीं समाये रहे। मार्केट के लड़ुआ लाए के घर घर में ही बंटवाए रहे। मार्केट के अरे मार्केट से लड़ुआ लाए के घर घर में बंटवाए रहे। बचे कुछ आए रड़ुआ देखो मन में बहुत पछताए रहे। अब तो इतनी खुशियां उन रडुअन भाई एक हम तो नार मिल गई और भैया बेस मा गए भाजे भाजे। ओ लडुआ लेके आए हर घर में बंटवाए। जो कछू भाज के गाय जान बचा के बोले भैया कहाँ से लेके आए हो भाई। बोले भैया ये तो भोले बाबा की मेहरबानी है। पहुंचो भोले बाबा बैठे हो तैयार। ओ सब रडुआ मुट्ठी बांध के भागे भाई। बोले हम तो गलत टिकट ले गए पहले ही भाई, हम तो गलत भाजे आए। भोले बाबा के पांव पकड़ ले। अरे भोले बाबा हमको तो गलती है गई भाई, कछू सिस्टम होता है। भोले बाबा बोले भाई नो ऑफर, अब कोई ऑफर नहीं है। मैया पार्वती बोली भाई देखो जी बेचारे रो रहे तुम्हें पावन पकड़ रहे केड़े केड़े आ रहे। अरे कोई फर्स्ट क्लास ना तो कोई सेकंड हैंड जुगाड़ दे। बोले हाँ भाई एक ऑफर है। बोले आप हड्डी लेके आओ। अब सब रडुआ भाजे हड्डी लेके आई। काहुआ तो कुतिया की हड्डी पल्ले पड़ गई, काहुआ सुगरिया की हड्डी पल्ले पड़ गई, काहुआ सांड की हड्डी पल्ले पड़ गई। चले आए लेके। अब भोले बाबा के पास में अकेले भाई भोले बाबा। अरे जैसी जागो हड्डी पाई लायो ढूंढ बिचारो है। जैसी जागो हड्डी पाई लायो ढूंढ बिचारो है। जैसी जागो हड्डी पाई लायो ढूंढ बिचारो है। जैसी हड्डी जैसी पैर तेरे उदम
देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कुतिया की हड्डी, सुगरिया की हड्डी और बिजार की हड्डी। कोई कहता ना कि भाई बड़ी रखनी भाई बैरबानी है, बड़ी लड़ाकू विमान है, तो मान लो कि सांड की हड्डी से बनी वही है। जैसी लक्षण हो ऐसी हड्डी से बनी हुई है। आधे अंग से अर्धांगिन जान रहो जग सारो है। हमारे पुराने जमाने में मैयाओं को कहते थे अर्धांगिन है ये हमारी, ये गृहिणी है। मैया पीछे बैठी जो कह रही है, बाबा आज के बाद पाम ना धर देगा में ना, ऐसी बात नहीं। हमारी मैया बहुत अच्छी है, हम तो आशीर्वाद ऐसी बात। मैया तो हमारी बताओ ना, हमेशा हृदय कोमल होता है मैया। भाई तुम अपने आप ही कह रहे हो भैया, ऐसी बात ना है। और यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी है, चाहे उनको कैसी हो। आइए सुनेंगे, आधे अंग से अर्धांगिन। देखो अर्धांगिन कहा है जो आधे अंग की मालिक होती है। वास्तविक 50% माताओं की बात माननी चाहिए। और अगर जिस घर में माताओं का सम्मान हो, स्त्री का सम्मान हो, वो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। क्योंकि इन माताओं का इतना बड़ा त्याग होता है कि अनजानते घर को अपना घर बनाना, अनजानते व्यक्ति को अपना पति बनाना, और अनजानते माँ को अपना माँ बनाना, अनजानते एक पिता को पिता बनाना, और जिंदगी भर काट दी उसके साथ। हम 4 दिन किसी की जिम्मेदारी पर नहीं रह सकते, घुट घुट के मर जाएंगे। बहुत बड़ा त्याग होता है। अर्धांगिन का मतलब है जो पति के कहने में चलती है, वो पत्नी होती है। जो कि और जो अपने पति से विपरीत चलती है, वो पत्नी होती है, जो पतन करने वाली होती है। अर्धांगिन वही है। अरे आधे अंग से अर्धांगिन जान रहा जग सारो है। आधे अंग से अर्धांगिन जान रहा जग सारो है। अरे धासु बाबा कहे गोरी मारो लगे जानते प्यारो है। सब तो दीवाना देखी मैया के नाम के, सब तो दीवाना देखे मैया के नाम के। सच्चे दरबार की और चलेंगे तालियों के साथ। लान अच्छी लगे तो तालियों के साथ। खोली गई मुकद्दर भैया भानु जस काम के, खुल गए सब तो दीवाना देखे मैया के नाम के। खुल गए मुकद्दर देखो भानु जस काम के, खुल गए सच्चे दरबार